स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी, बिहार, हरियाणा समेत 6 राज्यों की 60 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इसी के साथ ही बता दें कि ये उपचुनाव के रिजल्ट दरअसल दोपहर तक अनाउंस हो जाएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी की जीत इन उपचुनावों में हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, तो वहां पर हरियाणा के आदमपुर सीट पे ये उपचुनाव दरअसल बीजेपी के खाते में बड़ी जीत दर्शाते हुए दिखाई दे रहा है। बता दें कि आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई कई बार विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई, जो कि बीजेपी से ये चुनाव लड़े थे, वो दरअसल उपचुनावों के 2 राउंड में सबसे आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस और आप के जो विधायक हैं उनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, आप और कांग्रेस के प्रत्याशियों को। इसी के साथ ही बता दें कि तीसरे राउंड की मतगणना भी शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि दोपहर तक इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। इसी के साथ ही अगर हम बात करें भव्य बिश्नोई की, तो लगातार 50% वोट उन्हें ज्यादा मिले हैं, यानी कि सीधे तौर पर आधे से ज्यादा वोटों से वो अन्य प्रत्याशियों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव के 2 राउंड की गिनती अब तक पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव के पहले राउंड में कुल 10,532 वोटों में इनेलो के कुर्दा राम नवंबर दास को 168, कांग्रेस के जयप्रकाश को 3,567, बीजेपी के भव्य बिश्नोई को 6,399 और आपके सत्येंद्र सिंह को 175 ही मत मिले हैं। यानी कि इसमें सबसे पीछे जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह है। आपको बता दें कि ये विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका से कम नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अभी हाल ही में गए थे उपचुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए और वहां पर उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को चुनौती दी थी और ये कहा था कि इस बार जहां विधानसभा चुनावों में आपकी जीत होगी, तो वहीं उपचुनाव में भी आपको दमदार जीत देखने को मिलेगी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जैसे दूसरे राउंड की बात करें तो सत्येंद्र सिंह को सबसे कम वोट मिले हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि अगर उपचुनाव में आपका ये हाल है, तो आखिर विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी का क्या हश्र होने वाला है। इसी के साथ ही बता दें कि आदमपुर उपचुनाव में 21,154 वोटों की गिनती हुई है। भव्य बिश्नोई को सबसे ज्यादा 10,778 वोट मिल चुके हैं। इसी के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा है कि उन्हें जीत की पूरी उम्मीद है। आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने यह कहा है कि ये उपचुनाव हार और जीत का नहीं है, बल्कि जीत के फासले का है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें शुरुआत से ही आदमपुर परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। भव्य बिश्नोई ने यह बताया कि उन्हें विश्वास है कि यहाँ की जनता आने वाले कुछ घंटों में दोबारा दिवाली मनाने वाली है। वहीं आदमपुर उपचुनाव के परिणाम से पहले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार भव्य बिश्नोई की भी शानदार जीत होगी और जो एक रिवाज बना हुआ है कि उन्हीं की फैमिली से यहाँ पर लोग विधायक बनते हुए आ रहे हैं, तो ये भी चीज जल्द ही दोपहर तक देखने को मिल जाएगी। बता दें कि आदमपुर उपचुनाव के लिए मतगणना हिसार के महावीर स्टेडियम के जुडो हॉल में हो रही है। सुबह 8 बजे से ही बैलेट पेपर से गिनती शुरू हो गई थी। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती फिलहाल हो रही है। रिजल्ट दोपहर तक आने का अनुमान जताया जा रहा है। आदमपुर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल 9 बार और उनकी पत्नी जसमा देवी 1 बार, जबकि उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई 4 बार विधायक रह चुके हैं। इसी के साथ ही अब उनके इस रिवाज को उनके बेटे यानी कि भव्य बिश्नोई आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 राउंड में वो सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के भी प्रत्याशी से भी आगे। इसी के साथ ही तीसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है, उसमें भी भव्य बिश्नोई आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में आदमपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम रविवार को आना है। इसी के साथ ही रविवार की सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है और 13 राउंड में वोटों की गिनती होनी है। वहीं 8:30 बजे से रुझान भी मिलने शुरू हो चुके हैं, जिसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें
जो 3 पार्टी के मेन प्रत्याशी है, चाहे बात हम बीजेपी की करें या फिर कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की, तो इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशी ही आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जहां बैलेट पेपर से गिनती शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद ईवीएम के माध्यम से भी गिरे वोटों की गिनती की जाएगी। बता दें कि आदमपुर सीट से कुल 22 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी से भव्य बिश्नोई, कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, इनेलो से कुर्दा राम नवंबर दास और आप की ओर से सत्येंद्र सिंह के बीच कड़ी टक्कर है। आपको बता दें कि आदमपुर सीट के कुल 80 केंद्रों पर 1,71,754 मतदाताओं में 1,31,491 मतदाताओं ने मतदान किया था। इसी के साथ ही 76.51% ये वोटिंग हुई थी। गौरतलब है कि आदमपुर में अब तक 13 सामान्य चुनाव और 3 उपचुनाव हो चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे देने के बाद चौथा उपचुनाव अब जाकर के हुआ है। इस सीट पर भजनलाल परिवार ने 15 बार चुनाव लड़ा है और हर बार जीत हासिल की है। इस चुनाव में भजनलाल की तीसरी पीढ़ी भव्य बिश्नोई की किस्मत दांव पर लगी है। भव्य बिश्नोई के अलावा अन्य 21 प्रत्याशियों में से कांग्रेस के जयप्रकाश भी जीत की आस लगाए बैठे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंक रहे हैं। इसी के साथ ही कुलदीप बिश्नोई के विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई विधानसभा और कांग्रेस से इस्तीफा देकर अगस्त में ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। साथ ही वो देखने को मिला था कि उन्होंने जब यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव हुए थे, तभी उन्होंने जंग छेड़ दी थी और बिना कांग्रेस की इजाजत के उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद कांग्रेस आला कमान काफी ज्यादा नाराज हो गई थी, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जिसके बाद कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया और सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने राज्यसभा के लिए जो क्रॉस वोटिंग की है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके की है, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया था, जिसकी वजह से बाद में ये डिस्कशन हुआ और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट पर दिवंगत सोनाली फोगाट को हराया था, जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी थी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उपचुनाव के जो रिजल्ट आ रहे हैं, 6 राज्यों में 7 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें ज्यादातर हिस्सों में देखा जा सकता है कि बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। जहां बात हम यूपी की करें तो यूपी में भी उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी शानदार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अगर बात हम आम आदमी पार्टी की करें, जो कि लगातार ये दावा पेश कर रही है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और जनता आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है, केजरीवाल की सरकार चाहती है, तो जहां विधानसभा चुनाव में उनको जीत हासिल होगी तो वहीं उपचुनाव में भी ये जीत हासिल होगी। लेकिन ये जो जीत का दावा किया जा रहा है केजरीवाल की ओर से, तो ये हरियाणा में भी गए थे अपने चुनाव प्रचार को लेकर के, लेकिन अब हरियाणा की अगर आदमपुर सीट की बात की जाए तो वहां पर सत्येंद्र सिंह सबसे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि लोगों के बीच में केजरीवाल सरकार की क्या इमेज है और किस तरीके से जो जनता है वो शायद केजरीवाल सरकार को नहीं चुनना चाहती, जिसकी वजह से उपचुनाव में भी ये रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं और उनके प्रत्याशी सबसे पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सीधे तौर पर अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि क्या हश्र, क्या हाल आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनावों में होना है, चाहे हम बात हिमाचल प्रदेश की करें या फिर गुजरात की करें या फिर दिल्ली में होने वाले एमसीडी इलेक्शंस की करें, तो ये चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल की सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।